स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ये हमने किया था कि व्हाट आर द कंडीशंस एंड व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट जान लिया। एक्चुअली ये जो चैप्टर है उसका नाम ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर हमने कंसेप्ट जान लिया तो फिर सोल्यूशन तो करना बहुत ईजी हो जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं बनाकर देखें, विच इज़ ये पेज नंबर हिंदी के बुक में है 128 और मेरे पास इंग्लिश नहीं है, मैं ट्रांसलेट कर करके करती हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और ये पेज 128 ही है, शायद इंग्लिश वाले बुक में भी। लेट्स वर्कआउट, ठीक है, लेट्स वर्कआउट 9। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, देखो बनाकर देखिए। सर्वांग समता से क्या समझते हो, लिखो। इसका मतलब कि व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी, इसे हमें लिखना है। तो उसका आंसर तो ये रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था क्योंकि मुझे फिर से ना लिखना पड़ जाए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 9 चैप्टर का पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज के सर्वांगसन के नियम लिखो। ठीक है, नियम आई थिंक कंडीशंस ही होता है। ठीक है, राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। इसको आप थोड़ा एलिब्रेट करके लिख देना। यहाँ पे मैंने एस लिखा है, आप लिख सकते हो साइड एंड साइड, यहाँ पे एस साइड एंगल साइड। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। लेट्स एक्सप्लेन विद द फिगर वेदर द एंगल कैन बी द कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रू ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ हमें बताना है कि क्या एंगल भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल को सर्टिफाई करता है क्या। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि 1 and 2 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड का तो आंसर यही हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। ओके, then turn page number 128 of your book. 3rd number question is third number question I have written there. 3rd number question, let's explain with the figure. Actually the question is let's explain with the figure whether angle can be the condition for the congruency of the triangle. क्या अगर एंगल की शर्त हो, इस कंडीशन हो, मतलब कि एंगल कहने का मतलब है कि बोथ ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल हो, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे प्रूफ करने के लिए हमें 2 फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल्स का। लेट अस ड्रॉ टू ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जो कि बिल्कुल भी इक्वल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट अस ड्रॉ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं, ये सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, लेट अस ड्रॉ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं 60 एंगल होता है, सबको पता है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो जो इसका इक्विलेटरल है, सारे एंगल्स इक्वल है, तो 60 का रेशियो होगा, मतलब कि 60 होंगे। तो इस तरीके से 60 का हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC फॉर्म कर दिया, ABC। ठीक है, आप यूज़ करो रूलर या स्केल का, तभी आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे रफली बना रही हूँ क्योंकि मुझे बस एक्सप्लेन करना है, बट यू हैव टू यूज़ ए स्केल और रूलर। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और ट्रायंगल बनाती हूँ जिसके एंगल्स बिल्कुल भी 60 और 60 ही हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दिए बेटर होता। ठीक है, यहाँ पे ABC ना देकर मैं DEF दे देती हूँ, DEF। इसमें भी एंगल 60 है, ये ही बहुत बड़ी बात है कि एंगल 60 है। बट क्या ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको शिफ्ट करूँगी इसके ऊपर तो ये बड़ा दिखेगा, ये पूरा आइडेंटिकल नहीं दिखेगा। ठीक है, या फिर इसके ऊपर अगर ये शिफ्ट कर दूँगी तो ये तो पूरा ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे को टर्न करने या शिफ्ट करने के बाद वो कॉन्साइड नहीं होते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं ना कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखना क्या है कि दी एंगल्स ऑफ 2 triangles are equal to each other, बिल्कुल भी इक्वल है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी क्लियर दैट फ्रॉम द above figure
फ्रॉम द एबव फिगर, इस फिगर से पूरा क्लियर है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कट, ट्रायंगल ए बी सी इज कट, और शिफ्ट में हम लिख सकते हैं कट ऑफ एंड शिफ्ट और प्लेस कह सकते हैं, और प्लेस्ड ऑन ट्रायंगल डी ई एफ, अगर उसको प्लेस करें देन दे विल नॉट बी, कोइंसाइड, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं होंगे, ठीक है। हेंस दी टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के साथ ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा सोल्यूशन है इसका कि अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करके इस पर पेस्ट कर दूं तो ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे ही नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग था कि अगर हम दोनों ट्रायंगल को टर्न करके कट करके शिफ्ट करके एक दूसरे के साथ मैच करें तो बिल्कुल ही कोइंसाइड हो जाएगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की ये रूल फॉलो नहीं हो रही है, यहाँ पे एंगल्स इक्वल है बट यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये तीन शर्तें हैं एंगल वाला, ये सर्टिफाई नहीं करता है, हैंस द टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है आपके बुक में, लेट्स एक्सप्लेन विद द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच केसेस आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मतलब कि डिफरेंट टाइप के केसेस दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के फिगर्स आपके सामने दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर में 2 ट्रायंगल, सेकंड फिगर, इस तरीके से बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं और वहाँ पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 एंड ए सी 7 सेंटीमीटर। बट डी ई एफ को देखते हैं, डी ई एफ में डी ई 6 सेंटीमीटर है, ई एफ 7 सेंटीमीटर और डी एफ 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। मतलब यहाँ सिर्फ क्या किया गया है, इसको ऐसे घुमा दिया गया है। ये जो ए बी सी को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूँ ना, तो ये जो 6 है, सॉरी ऐसे रोटेट कर दूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, और ये 5 यहाँ आ जाएगा। मतलब बस इसको एक रोटेट कर दिया गया है, बिल्कुल ही सेम है। अगर मैं उठा के एक दूसरे को प्लेस करूँ तो ये बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा, आइडेंटिकल शेप में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो ये फर्स्ट फिगर है इसमें कंडीशंस को फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एस 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 का कंडीशन फॉलो हो रहा है। जो साइड्स है वो बिल्कुल इक्वल है, बट ये शिफ्टेड है, रोटेटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड्स है बिल्कुल एक दूसरे के साथ इक्वल है, कंडीशंस हो रहा है एस 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 का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब इसको लिखेंगे कैसे? सोल्यूशन बहुत ही आसान है। सोल्यूशन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ई एफ। अगेन ए सी हो गया बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू डी भी 6 सेंटीमीटर है। अगेन ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर इक्वल्स डी एफ, ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है। हैंस द लेंथ ऑफ दिस साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, आप लिख सकते हो कि हैंस द लेंथ ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। Hence these two triangles are congruent. Hence two triangles are, और two triangles ABC and DEF आप लिख सकते हो, are congruent by SSS condition, ठीक है, क्योंकि सारे साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो ऐसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट सेकंड वाले पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और जी एच आई एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5.5। अब यहाँ देखते हैं कि 5.5 है क्या, हाँ, एम एच आई भी है, इक्वल्स टू एच आई,
ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर HI का भी है। मैं फिगर में इधर उधर कर सकती हूँ, लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर बनने वाला है, सही फिगर बनने वाला है। मेरा हो सकता है कि 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाए, बट जैसा है मैंने कोशिश किया उस तरीके से बनाने के लिए। तो जो ये PQ है ये इक्वल है इस साइड के, ठीक है, इसके। उसके बाद PQ हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं PR के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, कोई भी नहीं। अब ये 60 डिग्री दोनों में इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल GIH विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों ही एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है और ये दोनों ही 60 डिग्री है, तो एंगल भी इक्वल हो गया। सेकंड कंडीशन मिल गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं और कुछ इक्वल है क्या। हाँ, 8.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे सॉरी 8.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 8.2 सेंटीमीटर, तो QR इज इक्वल्स टू GI इज इक्वल्स टू 8.2 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्वल है, कितने के साथ, 8.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन मिलती है, हेंस दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, 3rd नंबर 4th नंबर। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो ये 3rd नंबर है, 3rd नंबर भी मैंने यहाँ कॉन्ग्रुएंट लगाया है। क्यों? क्योंकि अच्छा, वो लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इस तरीके का साइन लगाना जरूरी है। अब देखो कि ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ट्रायंगल DEF होगा, ठीक है, यहाँ पे F मिसिंग है, तो DEF ये जो दूसरा ट्रायंगल है, इसमें देखो ये जो AC है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे DE होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, और DEF कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो जो DE है वो भी 4 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हो जो 3 सेंटीमीटर BC है वो DF के बराबर है, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें मिल गया, साइड 2 मिल गया, और एक एंगल भी इक्वल है, 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ पे, मतलब 3 कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, लाइक दैट। तो पिछले वाला था ना, बिल्कुल इसी के जैसा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 साइड और एक एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये 4th नंबर वाला ये RHS कंडीशन को सर्टिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एंगल्स 90 डिग्री के, एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है और दूसरा 2 साइड्स इक्वल होते हैं, दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होता है। आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल का 90 डिग्री B पे बन रहा है, तो इसका हाइपोटेनस AC हुआ, ठीक है, AC 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बन रहा है F पे बन रहा है, और इसका जो हाइपोटेनस है वो ED हुआ, ED भी 7 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों का जो हाइपोटेनस है एक दूसरे के साथ इक्वल है, दोनों का जो एंगल है वो भी इक्वल है, साथ में एक साइड भी 5 सेंटीमीटर भी इक्वल है। तो आप कह सकते हो, आप बस को आपको मेंशन करना है कि AB इक्वल्स EF इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल EFD इक्वल्स 90 डिग्री विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड द हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू द हाइपोटेनस DE इक्वल 7 सेंटीमीटर, हेंस द बोथ ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट बाय द कंडीशन ऑफ RHS, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं सारा नहीं करूँगी, 1-2 स्किप करना है, और बहुत ईजी है, मैं इसको इस तरीके से भी फिगर दिया हुआ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यहाँ 60 डिग्री है B पे, और यहाँ F पे 60 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। साथ में ये जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री C पे बना हुआ है, और यहाँ पे D पे 45 डिग्री बना हुआ है। इसे हम बना लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 एंगल्स तो इक्वल है, 60 डिग्री 60, ठीक है, 60 एंड 45 एंड 45 दोनों ही इक्वल है, बट एक 3 कंडीशंस होना चाहिए। पहला कंडीशन हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल C 45 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D ऑफ दैट ट्रायंगल, D इज इक्वल टू 45 डिग्री। बट थर्ड कंडीशन यहाँ सेटिफाई नहीं हो रहा है। थर्ड कंडीशन में आप देख सकते हो कि एक ही यहाँ पे साइड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विच बोथ आर नॉट इक्वल। अगर ये दोनों नहीं इक्वल है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, हियर हम लिख सकते हैं कि BC इज नॉट इक्वल टू DF, हेंस यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5th है। तो आप इसको रिपीट करके फिर से लिख देंगे कि हेंस 2 एंगल्स आर इक्वल,
two angles are equal but one side is not equal, or side is not equal, side is not equal, hence we can say that so triangle ABC is not congruent to triangle DEF, क्योंकि मिनिमम हमें 3 कंडीशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कॉन्ग्रुएंट का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। आप देख सकते हो कि जो एंगल बी है वो 40 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल एफ है वो 40 डिग्री है, एंगल सी यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ एंगल ई 30 डिग्री है, साथ में जो ये साइड है बी सी 4 सेंटीमीटर, ई एफ भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल। अगर इसको उठा के मैं यहाँ रखूँ ना तो बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 एंगल्स और 1 साइड। ठीक है, हेंस बाई द एंगल साइड एंगल रूल वी कैन से दैट दीज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ जिसकी वजह से गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो है देखो इसको फ्लिप करके यहाँ पे लगा दिया गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जो डी एफ है वो भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ एक जो दूसरा साइड है ए सी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ई एफ 3 सेंटीमीटर है, एक एंगल जो 40 डिग्री है यहाँ पे भी 40 डिग्री है, मतलब इसी को फ्लिप कर दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो फ्लिप करना, शिफ्ट कर देना, अगर इस तरीके से इसको उठा के मैं अगर यहाँ प्लेस करूँ तो बिल्कुल ही भी इक्वल हो जाएगा, बस दिखने में ये बड़ा लग रहा है बट ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल का। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8th नंबर विच इज द लास्ट वन। ठीक है, 8th नंबर में देखते हैं क्या है, यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल लग रहा है मुझे, 55 55 70 डिग्री, यहाँ पे भी 55 55 70 डिग्री, और 1 साइड दिया हुआ है 3.5 और 1 साइड दिया हुआ है 3.5। तो अब एक एंगल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल है, क्योंकि हमें 3 मिनिमम शर्त चाहिए, यहाँ पे 4 शर्तें हो गई, तो हमें 4 की जरूरत ही नहीं है, हम 3 को ही मेंशन करेंगे। 1 साइड 3.5 एंड 3.5 एंड 2 एंगल्स वी कैन टेक 55 और 55 और यहाँ 70 और 70। तो हम लिख सकते हैं कि 2 एंगल्स और एक साइड अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, जो पहले प्रीवियसली मैंने 1st नंबर क्वेश्चन, 2nd नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर में लिखा दिया है, उसी को रिपीटेडली आपको लिख देना है, और जो कंडीशंस है उसको बस आपको मेंशन कर देना है और आपको बता देना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। बहुत ही ईजी चैप्टर था और होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आप लोग देखते हैं इससे एडवांटेज भी लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर हमें लाइक नहीं मिलेगा ना तो ऐसा लगता है कि कुछ निगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है हमारी तरफ, और हमें फिर मन नहीं करता है कि आगे को हम प्रोसीड करें। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ज़रा सा भी हेल्प हो रहा है ना तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन हम अपने तरीके से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप टैक्सिंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी विद गिर सिस्टर। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।